हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज हितेश। मेरे यूट्यूब चैनल फिनसर्व एचयू में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको कौन से लोन में क्या इंटरेस्ट रेट होता है, किस प्रकार आपको सब्सिडी पाई जाती है और गाइस आप अपने घर को किस प्रकार बना सकते हैं। पूरी जानकारी गाइस इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके साथ उसके लाभार्थी कौन है, रूरल में किस प्रकार है, अर्बन में किस प्रकार फायदा पहुंचाते हैं। तो गाइस पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलना, क्योंकि गाइस ऐसे ही लोन से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो कि आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत बता दूं कि भारतीय आवास योजना के तहत आप अपने घर को बनाना चाहते हैं या अपने सपने को घर को बनाना चाहते हैं या एक आपकी छत के नीचे रहना चाहते हैं, तो गाइस यहाँ पे भारतीय आवास योजना के तहत, भारत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको आपके घर पर बिजली होगी, आपके घर पे पानी होगा, आपके घर पे शौचालय होगा। ये पूरी जो रूरल एरिया में नहीं मिलता वो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन गाइस उसकी प्रोसीजर है कि आप अपने आवास को यानी अपने घर को बनाने के लिए किस प्रकार कौन से लाभार्थी को यह फायदा मिलने वाला है और साथ में आप यह इस्तेमाल करते तो आपको कौन से फायदे मिल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिस प्रकार मैं बता दूं कि यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ आवास योजना लेना चाहते हैं, जिसमें तो गाइस यहाँ मुख्य लाभ की अगर हम बात करें तो यह प्रधानमंत्री आवास योजना जो पीएम आवास योजना के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे झुग्गी पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा यह प्रति घर के लिए 1 लाख रुपए सब्सिडी दी जाती है। यानी कि अगर आप कोई भी अपना जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वहां पे अगर आपको घर बनाना है तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए तक की सहायता मुहैया करवा देती है। पार्टनरशिप और लाभार्थी के लिए नेतृत्व के लिए व्यक्तिगत घर के निर्माण के लिए हमें विस्तार में फायदे आवास के यूनिट 1 से 1.5 लाख का सब्सिडी यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। हाउसिंग लोन पर अगर आप हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं तो हाउसिंग लोन पर आपको 6.5% इंटरेस्ट रेट पाया जाता है, यानी ब्याज पर सब्सिडी आपको मिल जाती है। गाइस यहाँ पे ब्याज सब्सिडी अधिकतर यहाँ पे 20 वर्ष के लिए होती है, यानी कि 20 वर्ष में आपको यह रीपेमेंट करना होता है। जबकि यहाँ भारत जो महिला रहती है उनको घर अगर अपना बनाना चाहती है तो घर बनाना चाहती है, महिलाओं का आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको जो कि वरिष्ठ नागरिक है और विकलांग है कि उसके लिए ग्राउंड फ्लोर के अनिवार्य होना जरूरी है। तो ग्राउंड फ्लोर अगर जो विकलांग व्यक्ति है तो यह ध्यान में रखना है कि इसके लाभ लेने के लिए आपको क्या होना चाहिए, क्या प्रोसीजर है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। क्योंकि गाइस लास्ट में क्या होता है कि हम पूरी प्रोसीजर करते हैं लेकिन एक कहीं चूक जाती है तो हमको जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके तहत हम नहीं आते तो उसके लाभ हम नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे हम घर के निर्माण के लिए टिकाऊ पर्यावरण अनुकूल मटेरियल आपको यहाँ पे यूज करना रहता है। तो आप अगर आपको जो भी लोन प्रोवाइड किए जाती है या मुहैया करा जाए तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। घर फ्लैट कॉलोनी नेशनल रोडिंग कोड यानी कि एनबीसी के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी कि एनडीएमए के निर्देश के अनुसार आपको करना होगा। यानी घर का जो निर्माण है इस प्रकार आपको करना होगा जिसपे टूटे नहीं, कोई ज़्यादा जान हानि ना हो। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। घर के निर्माण के लिए पहले आपको भवन का डिज़ाइन तैयार करना होगा। अगर आप कोई भी मकान बनाना चाहते तो आपको जब लोन प्रधानमंत्री आवास योजना लेना चाहते तब आपके घर का डिज़ाइन आपके पास रहना चाहिए, तो उसके आधार पर आप यह लोन ले सकते हैं। लोन राशि प्रॉपर्टी के मूल्य में कोई सीमा नहीं है, यानी कि इसमें कोई प्रकार की सीमा नहीं है। जिस प्रकार आपने डिजाइन बनाया है तो उस प्रकार आपको यह लोन जो है मुहैया करवा दी जाए। तो गाइस हम बात करेंगे अभी लाभार्थी, यानी कि जो भी इसको यूज करना चाहते हैं कौन सी कैसी कैटेगरी है, उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए और उनको इस प्रकार से लोन और उसके मुहैया करवाया जाता है। जिस प्रकार हम इसमें कौन शामिल है पहले बात करें तो इसमें लाभार्थी में परिवार के अंतर्गत पति पत्नी व अविवाहित के साथ बेटा और बेटी शामिल हो जाते हैं। साथ में अगर हम पारिवारिक और कई वयस्क सदस्य इसमें शामिल कर सकते हैं कार्यरत है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS में आते हैं, उनको 3 लाख तक के वार्षिक आय
वाले परिवार को यह मुहैया करवाया जाता है। जिस प्रकार मध्यम वर्ग में आते हैं तो मध्यम वर्ग में हम 6 लाख से 12 लाख के जो है वार्षिक आवक इसमें परिवार उसमें शामिल किया जाता है। और मध्यम से आय समूह में यहाँ की MIG है, MIG 2 है, जो 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच वार्षिक आय वाले परिवार जो है इसमें शामिल किया जाता है। यानी EWS और LIG आय समझे तो यह एक बहुत महिला इसमें शामिल होती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को स्पेसिफिक अलग से उनको कैटेगरी दिया गया है और OBC को भी अलग कैटेगरी दिया गया है। यानी आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो भी यहाँ पे आपको यहाँ फायदा पहुंचा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह योजना लेते समय आपको क्या महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। तो यह लाभार्थी के पास सदस्य के पास भारत में कहीं पक्का घर नहीं होना चाहिए, पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा है लाभार्थी परिवार का भारत सरकार अन्य राज्य सरकार किसी भी आवासीय योजना का लाभ नहीं उठाया, यानी कि पहले आपने किसी ऐसी लाभ का इनकी जो योजना है इसका लाभ नहीं लिया होना चाहिए। लाभार्थी परिवार के किसी भी प्राथमिक लोन PLI की सब्सिडी का लाभ न उठाए, यानी कि पहले आपने किसी और सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए। होम लोन वाले जिन्होंने PMI सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया, जो होम लोन यानी कि लिया हो और उसमें आपने सब्सिडी का लाभ उठाया हो, तो यहाँ पे आपको यह योजना के तहत आपको यह नहीं मिल सकता है लोन। एक विवाहित जोड़े के लिए यह व्यक्तिगत रूप से यह संयुक्त संबलित यह सब्सिडी के लिए योग्य हो, यानी कि अगर आप वैवाहिक व्यक्ति है और आपके बच्चे हैं तो यह आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार जो लोन है जो कि PM आवास योजना के तहत आप लोन उठा सकते हैं और उसके कारण आप अपने सपनों का घर जो है बना सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रकार के सब्सिडी दी गई है और सब्सिडी के साथ आपको इंटरेस्ट रेट उस प्रकार आपको पर डे वाला, उसका रीपेमेंट भी इस प्रकार आप पे कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें चार्ट के माध्यम से आपको समझा दूंगा किस प्रकार सब्सिडी मिलने वाली है और किस प्रकार इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। तो गाइस यहाँ पे आय अगर आपकी 3 लाख रुपए है तो 3 लाख यहाँ पे ब्याज दर है, ब्याज की सब्सिडी यहाँ पे 6.50% मिलती है। और गाइस जो 3.6 लाख जो LIG वाले हैं उनका है 6.50%, वो भी सेम है। और जो MIG है जो कि 2 में आते हैं 6 से 12% लाख, उससे 4% लगता है। और जो MIG 2 है, MIG 2 में 12 से ले 18 लाख तक आता है, जिसपे 3% लगता है। कैसे सब्सिडी के तो कैसे यहाँ कैलकुलेट करने के लिए हम एक अमाउंट ले लेते हैं। जिस प्रकार 6 लाख की अगर आप लोन लेते हैं और यहाँ पे आपको सब्सिडी मिल जाती है 2.67.28 आपको सब्सिडी मिल जाती है। गाइस साथ में इसकी जो अवधि है 20 वर्ष में आपको यह रीपेमेंट करना है। अधिकतम कॉर्पोरेट क्षेत्र में यहाँ 30 वर्ग मीटर में होना चाहिए शायद, सॉरी। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से जो EWS है, LIG है, MIG 2 है, MIG 1 है, इस प्रकार अलग अलग प्रकार की कैटेगरी में आप आते हैं। तो इस प्रकार आपको अलग अलग प्रकार के फायदे ले सकते हैं। कैसे इसमें महत्वपूर्ण फायदा ये है कि महिलाओं को यहाँ पे कोई भी कैटेगरी में नहीं डाल रहा है। अगर महिला के नाम से अगर आप लोन लेते हैं तो गाइस यहाँ पे कोई भी कैटेगरी काम नहीं आती है, यानी कोई भी कैटेगरी की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही लोन उठा सकते हैं। लेकिन उसकी आर्थिक जो है स्थिति उस पर ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा कौन सी आर्थिक स्थिति में वो जी रही है, तो यहाँ पे वही मायने रखा। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको महिलाओं के नाम से अगर आप होम लेते हैं यानी कि घर बनाते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा। तो गाइज बस वीडियो में इतना ही। प्रधानमंत्री आवास योजना का आप बहुत ही अच्छा बेहतर फायदा उठाए, इसके लिए ये वीडियो था। तो गाइज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे फायदे आप ले सकते हैं और अपने घर को बना सकते हैं। जो कि गाइज वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप बटन जरूर दबा देना। नए वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।